धन्यवाद हो, हालेलुया। हम पढ़ते आ रहा है वो आयत पढ़िएगा रोमे 8 का 29 और 30। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि कई दिनों से इस विषय के ऊपर हम सोचते आ रहा है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराए है, उन्हें धर्मी भी ठहराएंगे, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, उन्हें महिमा भी दी है। धन्यवाद हो। हमें पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया, पहले से ठहराया, जो समय पर बुलाया। हमें मालूम है बुलाहट, हमारी बुलाहट किस तरीके से है। ऊंची बुलाहट से हमें बुलाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी मिरास में सांझी होने के लिए हमें बुलाया। उस बुलाहट की आशा क्या है और समझकर हमें आगे बढ़ना है। उस बात को समझने के लिए कई दिनों से हम समय निकाला है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। हमें मालूम है धर्मी कैसे ठहराया, मतलब हम धर्म का काम करने के लिए कल का दिन, हालेलुया, इस बारे में हम सोचने के लिए मदद सहायता किया। परसों के दिन में भी अगर धर्मी है तो हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके पहला यूहन्ना 3 का 7 एक और बार पढ़ना चाहूंगा। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3 का 7। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, किसी के भरवाने में न आना, जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 का 29 भी पढ़िएगा, 2 अध्याय उसका 29 भी पढ़िएगा। यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। धर्म का काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। पहला पत्रोस 2 का 24 भी पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 का 24 वह आप ही हमारे पापों को, आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसलिए हमारी पापों के लिए मतलब हमारी पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम लोग समझ रखा है पाप क्या है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम कल इस बारे में समझ लिया है। आजकल लोग, धन्यवाद हो, पाप की पहचान हो नहीं पा रहा है। धर्मी बनने के लिए इतना कुछ परमेश्वर ने किया है। एक बार यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, बपतिस्मा लिया है, चाहे पवित्र आत्मा पाया नहीं पाया, हालेलुया, वो भी उस बात में शक है। अगर पवित्र आत्मा है तो हालेलुया आत्मा के अनुसार चलता है। रोमी 8 अध्याय उसका 5 से पढ़िएगा। रोमी 8 अध्याय उसका 5 से। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, शारीरिक बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि उसी के लिए आत्मा पर मन लगाने वाला उसी के लिए कार्य करेगा, दूसरे के लिए कार्य करेगा भी उसमें मन नहीं लगता। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता है, ना हो सकता। हालेलुया।
ये परमेश्वर के अधीन कभी ना होगा, ये गलतफहमी है। हम उसको कैसे भी परमेश्वर के वश में करेगा नहीं। वचन के द्वारा एक नया व्यक्ति अंदर, हालेलुया, बोर्न अगेन, हम कल पढ़े थे, बोर्न अगेन, एक नया व्यक्ति जन्म लिया है। वो है भीतरी मनुष्य। बाहरी मनुष्यत्व दिन ब दिन गढ़ता जाता है। 2 कोरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। 2 कोरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, मतलब कटता जाता है। उस दूसरा वर्षन में है नष्ट होता जाता है। तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। जैसे हमें कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, वॉशिंग मशीन का जो टाइमर घुमा के, अगर 15 मिनट का टाइमर है तो घुमा के रखेगा, आपका कपड़ा साफ हुआ है, बिजली है या नहीं है, वो अपना टाइमर खत्म करेगा। धन्यवाद, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह बाहरी मनुष्यत्व का एक समय दिया हुआ है और बाहरी मनुष्यत्व के एक समय सीमित है, उसके अंदर वो खत्म हो जाएगा, चाहे आप शुद्ध हुए ना हुए। हालेलुया। हम गीत गाए हैं, क्या तुम उसकी लहू से, यीशु मसीह की लहू से शुद्ध हुए हैं या नहीं है, ये भी हमें कुछ नहीं मालूम। अगर शुद्ध हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलने के लिए कोशिश करता है। भीतरी मनुष्य वचन के द्वारा जो जन्म लिया है, बाहरी मनुष्य तो पाप के अधीन है, उसी को कभी भी हमें, हालेलुया, नया नहीं बना सकता है। इसलिए 1 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने उसका 14 पढ़ो, समय नहीं है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण कर, उधर है समझना, परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, ये लिख सकता है। उसका 13 भी मिला लिएगा। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुए बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनते हैं। हालेलुया। सुनाते हैं। पढ़िएगा एक और बार, उधर से पढ़िएगा, ये वर्षन पढ़िएगा। सेम वर्षन, एक और बार पढ़ो, एक और बार पढ़िएगा। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें है। अब ये को समझ में नहीं आता। आधा लोग अगर प्रभु में हैं, आधा लोग प्रभु में नहीं है। घर के अंदर ये अवस्था, बोलता है ये हमेशा इनके पीछे लगे रहते हैं, ये प्रार्थना में जाते रहते हैं, ये वचन सुनने में जाते रहते हैं। भाई आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जड़, हालेलुया, पाप में है। आपका जड़ अभी तक कटा नहीं है, लहू से शुद्ध हुए नहीं है। चाहे आप प्रार्थना करते होंगे, चाहे आप हालेलुया वचन पढ़ते होंगे, निरंतर दुनिया की वचन सुनते होंगे, अगर कोई व्यक्ति को आत्मिक बातों के लिए रोक डालता है, इसका मतलब आत्मिक बात की समझ आपके अंदर नहीं है। धन्यवाद हो। आपके चलाए चलने की, आत्मा के द्वारा चलाए चलने की बात है ही नहीं। उसका 2 का 13 दोबारा पढ़िएगा, 13 और 14।
जिनको पहला पढ़िएगा, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुए बातों में नहीं, मनुष्यों की ज्ञान की सिखाए हुए बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर। इस बात को समझना, ज्ञान की, मनुष्य की ज्ञान की बात है, वो आत्मा के द्वारा नहीं आता है। परमेश्वर के चरणों में मनुष्य की हालेलुया जो ज्ञान मूर्खता है, हालेलुया। और उसका अगला लाइन पढ़िएगा दोबारा, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। धन्यवाद। और ना वह उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, हालेलुया, आत्मिक बातें शारीरिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। क्यों? हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, पौलुस बता रहा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की बातें नहीं है, आत्मा की बातें। और ध्यान से उस बात को समझना, उसका 10 पढ़िएगा अभी। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बातों भी जांचता है। हालेलुया। और आगे 11 पढ़िए, मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। ऐसे ही परमेश्वर की बातों भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ जब मिल जाता है, वो ये आत्मा की भरपूरी, धन्यवाद हो, फिर आत्मा की चलाए चलने की बात होती है। जब हालेलुया आत्मा की बातों को समझना, परमेश्वर की आत्मा की बातों को, परमेश्वर की बातें नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की बातों को हालेलुया पता चलना, समझना, जो आत्मिक व्यक्ति कोई, यानी आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा की अभिषेक के चलने वाला ही ये बात को समझ सकता है। बाकी लोग नहीं समझ सकेगा, बाकी लोग बोलेंगे ये मूर्खता है। धन्यवाद हो, यह मूर्खता, क्योंकि उसकी पाप अभी तक शुद्ध नहीं हुए। मैं कल बताया था, हालेलुया, हमारा जो पाप, यीशु मसीह ने सब पापों के लिए मर गया। हालेलुया। अब कोई पाप के लिए कोई दोबारा वो नहीं चाहिए। पढ़िएगा 9:28 दोबारा, इब्रानी 9:28 दोबारा पढ़िएगा, हम कल पढ़े थे। इब्रानी 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उन्हें उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। और ये पाप उठाया क्यों है? धन्यवाद। आपने जो पाप में जन्म लिया, दाऊद बोल रहा है, हालेलुया, उसका 51 का भजन संहिता 51 का 5 पढ़िएगा। 5 पढ़िएगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में बढ़ा। हम पाप करने से पापी नहीं है, हम पाप में जन्म लेने से पापी है। हमारा जड़ पाप में रहने के कारण हमारा फल, हालेलुया, पापमय होती है। जब तक ये जड़ कटने का मतलब वचन की तलवार चलाते हुए यीशु मसीह की लहू के द्वारा पुराना पाप, पहला यूहन्ना 3:8 और
यूहन्ना 8 का 44 भी पढ़िएगा, यूहन्ना का जो सुसमाचार। कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का जो काम है, जो आरंभ से करता है, उनको कामों को नाश करे। मतलब आप नहीं जानते हैं, मैं आपने पाप नहीं किया, पाप हमारे बुजुर्ग ने किया, तो उसकी हालेलुया उसकी वारिस हम बन गए, उसी हालेलुया वारिस हम बन गए। पाप का जो मजदूरी है मृत्यु, हमारे ऊपर भी फैल गया, क्योंकि उसका हालेलुया बेटा बनकर बेटी बनकर हम उसमें जन्म लिया। इसका मतलब है पाप में जन्म लिया, मैं हालेलुया अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा रहा। धन्यवाद हो। ये गर्भ में पड़ा रहने का अवस्था पापमय है। धन्यवाद हो। जब उतर कर आया, आप पाप में जन्म लिया। जैसे हम कहते हैं कुआं में आदम गिर गया, आदम हव्वा कुआं में है, जब पाप की कुआं में गिर गया तो उनका बच्चा भी उधर ही पैदा हुआ। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से आया, बचाने के लिए बाहर से आना चाहिए, तो उधर से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। तुम्हारा गलती नहीं है, हालेलुया, तुम वो कुआं में जन्म लिया। मेरा गलती नहीं है, मैं कुआं में जन्म लिया। हालेलुया, मेरा गलती यही है, ऊपर से जो उतर कर आया, हालेलुया, आपको उद्धार देने के लिए आया, उसी पर हालेलुया उसके पास नहीं पहुंचा। क्या तुम यीशु के पास हालेलुया पहुंच गया क्या हालेलुया शुद्ध होने के लिए? धन्यवाद हो। ये सच्चाई को मालूम होकर हम यीशु के पास नहीं जाता, उसकी बात को इनकार करता है, ये हमारे लिए पाप है। धन्यवाद हो। आप बात को समझना, परमेश्वर पापियों के लिए आया। धन्यवाद हो। मत्ती 13 अध्याय में है, 13 का 9 है, ये 9 का 13 है, मैं पापियों के लिए आया है करके हालेलुया परमेश्वर लिखा है। हम पिछले दिनों में इस बात के लिए पढ़े थे। 9 का 13 पढ़िएगा, मत्ती 9 का 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आए। हालेलुया, निस्सहाय अवस्था, हालेलुया, ये बलहीन अवस्था को समझकर मैं पापियों को बुलाने के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन ये बुलाहट को आप इनकार कर रहे हो। ये आपके लिए पाप है, सजा का कारण है। धन्यवाद हो। अगर जब तक ये बात आपके पास नहीं पहुंचता तो भी आप बच नहीं सकता, क्योंकि आपके विवेक में भले बुरे का ज्ञान तो डाले हैं। धन्यवाद हो। आपका हर गलती करते समय आपके हालेलुया विवेक आपको दोष देता है। और रोमी 2 अध्याय 13 से 15 तक घर में पढ़ लेना, समय नहीं है इसलिए। हालेलुया, इसका मतलब है आपका विवेक, चाहे अन्य जाति जो व्यवस्था उनके पास नहीं है तो भी हालेलुया वो बच नहीं सकेगा। मेरे पास मुझे बाइबल नहीं मालूम था, मुझे ये व्यवस्था नहीं मालूम था, उस तरीके से नहीं मालूम था करके कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद हो। आपको हालेलुया सिग्नल रूट मालूम है, रेड लाइट में स्टॉप करना है, ये नहीं मालूम है करके कोई पुलिस को बोलेगा मैंने जिंदगी में, अगर चाहे आपको नाम नहीं भी मालूम हो, कोई पुलिस बोलेगा कोई बात नहीं जाओ करके नहीं बोलेगा, आप गुनहगार। इस तरीके से आपको नहीं मालूम है करके बोलने से कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह आपके पास आया, पापियों को प्राण देते हुए, प्रेम करते हुए, प्राण देते हुए इस दुनिया में आया। धन्यवाद हो। पापियों के पास आया, आने के बाद हालेलुया उनके साथ बैठा, उनके साथ चला, उनको सिखाता गया, प्रभु मैं तेरे लिए आया हूँ। हालेलुया, हे भाई मैं प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह खुद बोला है प्रभु है, ये चेलों को बोला है प्रभु है। धन्यवाद हो। हालेलुया, तेरे समानता में मैं परमेश्वर होकर भी तेरे समानता में आने का मतलब है तुझे बचाऊं, कुआं से निकालूं। धन्यवाद हो। इस बात को जानता है
अगर उस शैतान की आदि से जो काम है उसको निकालने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। 8:44 पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से और हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता की लालसाओं को, क्योंकि हम पाप में हैं। हालेलुया। जब पाप के अधीन है हमारी पिता, हालेलुया, शैतान है, उनकी इच्छा को पूरा करना। उनकी इच्छा क्या है? हालेलुया, संसारिक बातें। धन्यवाद हो, हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलाए चलते कौन? हालेलुया, परमेश्वर के संतान। शरीर के अनुसार चलना, उसका 7 पढ़िएगा, रोमी 8:7। रोमी 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ध्यान से सुनिएगा, बैर रखना, इसका मतलब है आप परमेश्वर से बैर रखोगे, किसका साथी हो गया? शैतान का। उनकी इच्छा को पूरा कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। आत्मिक व्यक्ति, गलाती 5:17, गलाती 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, ये दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता, एक साथ नहीं लेकर चलता। परमेश्वर के जो इच्छा क्या था, हालेलुया, हम उसके समान होना। उसके समान होना तो हम पाप में, वो परमेश्वर के वैरी होने के कारण हम उसके साथ मिल नहीं सकते, वो मेल मिलाप में आ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमारी पापों को दूर करने के लिए स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता में आकर, हालेलुया, अपने पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ है। अब पहले जैसा कोई बलिदान नहीं चाहिए। रोमी 10 उसका 17 और 18 में लिखा हुआ, पढ़िएगा रोमी 10 उसका 17 और 18। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है कि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। वो मैं सुना नहीं है, मैं देखा नहीं, मैं पढ़ा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आगे पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूठ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। हालेलुया। उसका इब्रानी 10:17 और 18 आपने पढ़ लिया। ये तो रोमी, मैंने इब्रानी 10:17 और 18। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को, अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। पाप का बलिदान नहीं रहा। अभी कोई पाप का बलिदान नहीं चाहिए। मूसा की कहते हैं, मूसा जो 10 अध्याय में पढ़े हैं, उसका प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांध दूंगा। वो एक मिनट है, वो नहीं है रोमी। रोमी 10 का मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते? नहीं, एक मिनट रुकिएगा। उसको उसका 5 पढ़िएगा, 5। क्योंकि मूसा ने ही लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा। उसका 19 से पढ़िएगा, 19-20। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। आगे पढ़ते जाए। मैं एक मूठ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं
ढूंढते थे, जो नहीं ढूंढते थे, मतलब हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन हालेलुया सबके पास पहुंच गया है। व्यवस्था सबके, इस्राएल बच नहीं सकता। धन्यवाद हो, ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मालूम है, कोई भी बचने का उम्मीद नहीं है। अगर हम भी बचना है तो कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया, चाहे वचन पढ़े ना पढ़े, हालेलुया, आपको उस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। आखिर में हालेलुया हम पढ़ते हैं, मसीही हालेलुया किसका? व्यवस्था के अंत है। धन्यवाद हो, अब कोई नहीं है। उसका 10 का 4 है, पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता का निमित्त मसीह व्यवस्था के अंत है। अंत है। अभी तू कामों से कुछ नहीं कर सकता, अब तू विश्वास से है। हालेलुया, ये विश्वास का वचन उसका 15 से पढ़िएगा, 15 से दोबारा। हाँ, और यदि भेजे ना जाए, यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसे प्रचार करे? भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर भेजता है। कौन मेरे लिए जाएगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। वो जाने के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर वचन सुनाने के लिए भेजता है। आगे, तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है। आगे, परंतु सबने उस समाचार का कान ना हालेलुया, सुना दिया, लेकिन सबने कान ना लगाया, उसको टुकराया। यह है पाप की अवस्था। धन्यवाद। आगे, यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, इस बात को समझना, ये वचन सबके पास पहुंचा दिया परमेश्वर ने। अभी भी कितनी ऑनलाइन के द्वारा किधर वचन सुन रहा है, फिर भी सबसे बड़ी बात है, आप इनको टुकरा रहा है। इसका मतलब आपके अंदर की पाप है। अभी पाप का जड़ कटा नहीं है। धन्यवाद हो, का चलता है, शरीर के अनुसार चलना, परमेश्वर से बाहर रखना है। धन्यवाद हो, यानी शरीर के अनुसार चलना, हालेलुया, परमेश्वर से बाहर रखना है तो शैतान की इच्छा के अनुसार चलना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, और कोई अवस्था नहीं है। आपने हालेलुया, आप जो पुराना पाप यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब कुएं में हैं, पाप की गड्ढे में हैं। जब गड्ढे में से निकालने के लिए यीशु मसीह आया और निकाल कर, अभी बेटा कुएं में ना गिरना, कुएं से बचा लिया, अभी तू मेरे पीछे चल। हालेलुया, मैं इसलिए तुझे बचाया, स्वर्ग राज्य में। पापियों से प्रेम किया ना, धन्यवाद हो, पापी है करके तू गड्ढे में, तेरी हालेलुया ये काम के कारण तू आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तू मर जा, तू वहीं पड़े रहे, कुछ नहीं बोला। प्रेम करते हुए आपके पास उतर कर आया, दल दल में उतर कर आया, यानी व्यवस्था के देने वाला व्यवस्था के अधीन हो गया। गलाती 4 का 4 में हालेलुया, हमें मोल लेने के लिए हालेलुया इतना कुछ किया। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि हम हालेलुया, हम कल पढ़े थे इब्रानी 4 का 15 में, पाप को छोड़कर सब चीज में, हमें इंग्लिश में पढ़ा था। धन्यवाद हो, हालेलुया, पाप को छोड़कर सब चीजों में हमारी समानता था। धन्यवाद हो, पढ़िएगा 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप। हमारे समान परखा तो गया। अगर ओपन वर्जन है तो इब्रानी 4 का 15 मैंने कल पढ़ाया था, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इब्रानी 4, we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weaknesses,
and temptations, but one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human, in every respect as we are, yet without committing any sin. हालेलुया। पाप को छोड़कर, कितना रीति से, अच्छे रीति से लिखा हुआ है, पाप को छोड़कर, पाप करने को छोड़कर, उसके अंदर पाप नहीं था, पाप से अज्ञा था, उसको छोड़कर हमारी सारी समानता स्वीकार करने वाला एक उद्धार करता है यीशु मसीह। यानी आपको प्रेम करते हुए, मतलब हमारी दुख, दर्द, परेशानी, बीमारियां, हालेलुया, भूख, सब कुछ उनके शरीर में था। इसलिए रोमी 8:3 में लिखा है, पापमय शरीर की समानता में, हालेलुया, धन्यवाद हो, पाप बलि होने के लिए। उसके अंदर 2 कोरिन्थी 5:21 में लिखा है, पाप से अज्ञा था। ये हम पढ़कर हम सीख रखे हैं। इसका मतलब आपकी समानता स्वीकार क्यों किया है? पुराना पाप आपसे नहीं हो सकता, उसकी जड़ को काटने का हमें मौका देना, लेकिन परमेश्वर नहीं काटेगा, परमेश्वर नहीं काटेगा, हालेलुया। उसके कामों का नाश किया है। आपको बचना है तो उन पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको बचना है तो आपकी पाप की अवस्था आपको समझना पड़ेगा। धन्यवाद। इसलिए प्रभु को रोमी 10:8 और 9 पढ़िएगा। रोमी 10:8 और 9। परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और मन में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं आगे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। मरे हुए में से जिलाया तो भी प्रभु का, हालेलुया, प्रभु होगा। नहीं तो मरे हुए में से जी उठा नहीं है तो कौन सा प्रभु? खुद को, हालेलुया, जिला नहीं सकते हैं तो हमें मरने के बाद कौन जिलाएगा? इसलिए हालेलुया 1 कोरिन्थी 15 में बराबर लिखा है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, हालेलुया, तो हमारी प्रचार व्यर्थ है, हमारी सारे बात व्यर्थ है। उसका 15 उसका 1 कोरिन्थी उसका 14 से 13 से पढ़िएगा कि 12 से पढ़ो। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, 1 कोरिन्थी 15:12 से, कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ, हमारा विश्वास व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। इसका मतलब हमें विश्वास करना है हमारा यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि वो जी उठा, चुप चुप के नहीं है। कितने लोगों के सामने उसका 5 में लिखा है, 5 और 6, 15 और उसका 4 भी मिला लो, कोई बात, 3 भी मिला लो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, ये पहले से बताया गया है, वो कोई नया नहीं है जो हुआ तो बाद में बताया नहीं। धन्यवाद। पहले से बता रखा है, परमेश्वर ने कितने हजार साल पहले ही ये लिखवा रखा है। वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर तब 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें बहुत से जब अब तक जीवित है। इसका मतलब है ये चुप चुप के प्रोग्राम नहीं किया, जी उठा। इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये विश्वास योग्य वचन है।
हालेलुया। इसलिए यीशु को प्रभु जान अंगीकार करना और मुंह से हालेलुया अंगीकार करना, बोलना और मन में विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो मुझे भी जिलाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा हमें चलाए चलने के लिए हालेलुया धार्मिकता की अवस्था में धर्म के कामों को करवाने के लिए कितना कुछ कर कर दे दिया, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पुराने पाप जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाना था, वो संपूर्ण रीति से हुआ है या नहीं हुआ है आपको परखना होगी। अगर हुआ है तो आप हालेलुया जो पहला यूहन्ना 5 का उसका 15 से पढ़िएगा। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा उसका पहला यूहन्ना 5 का 18 से पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर ने उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। यानी हम कल परसों बता रहे थे, पिछले दिनों में बता रहे थे कि अपने आप को बचा के रखने का इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसको दिखाएगा। आगे पढ़िएगा। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और 8 से पढ़िएगा, 3 का 8 से पढ़िएगा, 8, 9, 10 उसी का 3 का पहला यूहन्ना 3। जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों का नाश करे। आगे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। इसका मतलब उद्धार पाने की अवस्था जो वचन अंदर आया है, परमेश्वर का बीज हालेलुया अविनाशी बीज मन में आकर यीशु मसीह को ग्रहण कर जब नया जन्म पाया है, वो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है तो वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आगे इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। दो ही है। अगर पाप करना परमेश्वर से पाप हालेलुया जन्मा है तो पाप नहीं करता। हमें याकूब 4:4 में संसार से मित्रता करनी, हमें हालेलुया परमेश्वर से बाहर रखना है। हम आप शरीर के अनुसार चलना, परमेश्वर से बाहर रखना। इसका मतलब अगर परमेश्वर से बाहर रखना है तो संतान किसका है? बाप कौन है? ये बात को समझना। मैंने कल जो इसे बताया था, लोगों को धोखे में रखा हुआ है। धन्यवाद हो, ऐसे जियो, ऐसे चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। और पहला पत्रोस 2:24 एक और बार मैं पढ़ूंगा। हालेलुया, पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2:24। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, धन्यवाद हो। हमारा जड़ जो पाप में है उसमें से निकलकर हमारा जड़ प्रेम में आ गई, हमारा जड़ यीशु मसीह पर आ गए। जब यीशु मसीह पर आ गए, उसका चिकनाई परमेश्वर की हालेलुया जो वचन की चिकनाई, चाल चलन की हालेलुया उनकी बातों की चिकनाई हमारे ऊपर आ जाता है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 29 का 16 से 19 तक। व्यवस्था विवरण 29 का 16 से 19 तक।
ड्यूट्रोनमी 29। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीच बीच होकर आ रहे थे तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसे मूर्तें देखे। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोगों हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मध्य ऐसे कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो और ऐसे मनुष्य इसी श्राप के वचन सुनकर अपने ही आशीर्वाद के योग्य माने और वह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। धन्यवाद हो। ये 20 भी पढ़िएगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा पर यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम अपने आप को तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के हमें मालूम है संसार से मित्रता करनी। इस दुनिया में आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, पड़ोसी कर रहा है, अपना लोग कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कर लेंगे जी। ये इच्छा डालते क्योंकि जब तक आपका जो जड़ उसका 18 पढ़िएगा। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसे कोई जड़ हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उग जाए। ऐसे बीज होने के कारण संडे को तो अच्छा जड़ लेके आते हैं, मंडे से लेके बाकी दिन सारे जड़ है। उसके अंदर से निकलने वाला फल कैसा है? धन्यवाद हो। नीति वचन 12 अध्याय उसका 3 में एक आयत है। नीति वचन 12 अध्याय उसका भली स्त्री कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता परंतु धर्मियों का जड़ उखड़ने की नहीं। हालेलुया, धर्मियों का जड़ उखड़ने की नहीं, वो कभी भी ना उखड़ेगा। मतलब जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, पापों से छुटकारा दिया, जिस व्यक्ति ने पाप का जड़ काटकर यीशु मसीह की लहू के द्वारा शुद्ध हुआ, वो धर्मी ठहराया तो धर्म का काम करने के लिए, पाप के लिए मर गया। यीशु मसीह क्रूस पर सारे पापों को लेके इसलिए मरा, हम पाप के लिए मर जाएं, धर्म के लिए जीवित रहें। जो व्यक्ति हालेलुया धार्मिकता के रास्ते पे चलना चाहता है, उनका पाप का सारा जड़ कट गया और आगे से कोई भी हालेलुया नहीं है। धन्यवाद हो। इशिया 5 अध्याय उसका 21 से 25 तक जल्दी पढ़िएगा, पढ़कर हम जाएंगे। 21 हाय उन पर जो अपने दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेके बुद्धिमान है। अपने को लेके बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाग मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर गए। वो तो है ही है बहुत। आगे जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष वो भी है और निर्दोषों को दोषी ठहराता है। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से कुटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर देखो मनुष्य जो बढ़ रहा है उसके अंदर की जड़ सड़ जाएगी
तो अगर पाप में तो सड़ जाए तो अच्छा है, लेकिन हालेलुया भलाई की काम है तो जड़ उतरना है। उतरेंगे तो अय्यूब में हम कहते हैं, अय्यूब का पुस्तक में उसको काट दे तो भी वो निकलेगा। अगर ये आशा है तो 14 अध्याय उसका 7, 8, 9 में लिखा है अय्यूब का पुस्तक में, अगर ये एक वृक्ष है के लिए तो आशा रहती है, आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी मतलब हर परिस्थिति विरोध में उड़ जाता है तो भी फिर पनपेगा। और उससे नरम नरम डालियां निकलती निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि के पुरानी भी हो जाए, भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए, आगे तो भी वर्षा की गंध पाकर वर्षा पाकर नहीं, वर्षा की गंध पाकर और फिर पनपेगा। धन्यवाद। पौधे के समान उसे शाखाएं फूटेगी। धन्यवाद। बढ़ना चाहता है तो बुरी परिस्थितियों में एक धर्मी ठहराने वाला धर्म का काम करने के लिए इतना बेचैन है, लेकिन हम इसी को छोड़कर अपने आप को तसल्ली दे रहे, कोई बात नहीं जी, ये भी चले ना, ये भी करना है ना, हम संडे को जाएंगे जी, 2 घंटा इधर इस्तेमाल करेंगे जी, हम उसके लिए जाएंगे जी। हमें ऐसा देकर, हमें झूठा तसल्ली देकर हमारे अंदर की जो हालेलुया बैठने वाला, जो परमेश्वर के विरोध की हालेलुया विरोध में ले चलने वाला दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा बैठकर हमें चलाते 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 धीरे 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 परमेश्वर की हालेलुया संगति से दूर हो जाना, ये आजकल की प्रोग्राम है। धन्यवाद। इब्रानी 12 का 14, 15, 16, 17 जल्दी पढ़िएगा। इब्रानी 12 अध्याय उसका 14, 15, 16, 17। धन्यवाद हो। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हम पवित्रता के खोजी है क्या? धन्यवाद हो। इस दुनियादारी को छोड़कर परमेश्वर से, दुनिया से, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बाहर रखना है। हमारी मन से ये संसार निकल गया, दूसरों की रीति रिवाज, दूसरा जैसे करते वैसे करना। हालेलुया। वचन के अनुसार चलने के लिए इच्छा, अगर हालेलुया चलना चाहता है, क्या करो? पवित्र बनने की कोशिश करो, उसकी खोज में रहो आगे, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये तो सच है। परमेश्वर से मित्रता करनी, हालेलुया, दे सच्चाई में चलना, धर्मी बनकर चलना, हालेलुया, परमेश्वर से, हालेलुया। अगर बैरी होना है, संसार से मित्रता करो। हालेलुया। चलिएगा आगे पढ़िए। जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ऐसे न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर कृपा देता है, कोई कमी है, हालेलुया, जल्दी से रो के जो प्रभु के पास आना है, लेकिन ये अनुग्रह को भी, अनुग्रह की आत्मा को भी ठोकरे करते हैं। हालेलुया। आगे जो या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो। ऐसे न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। फिर तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाना चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ये हमारी जीवन में नहीं होना। इसलिए ना बार बार हमारे हालेलुया अंदर या आत्मा हमें बताता है, समझाता है। सबसे बड़ी बात है, पुरानी पाप हमारे से निकाला, इसके निकल गया, जड़ कट गया, तो हमारे अंदर से कोई पाप का फल, जो हालेलुया कल हमने पढ़े थे, कर में पढ़ लेना, 5 का 19 से लेके, गलाती 5 का 19 से लेके 22 तक पढ़ लेना।
वो फल, हालेलुया, जो 22 में लिखा हुआ आत्मा का फल प्रकट होना है, दूसरा कोई भी फल हमारे जीवन में नहीं होना। एक और बात ध्यान से रखना, 4:17 याकूब में लिखा है, हालेलुया, जो भलाई करना चाहता है नहीं कर, जो ना करे उसके लिए पाप है। इसका मतलब है आप घर के अंदर बुराई नहीं कर रहा, पवित्रताई में चल रहा है, लेकिन धर्म का काम नहीं कर रहा। भलाई का काम है, धर्म का काम, पवित्र लोग की सेवका का काम, पवित्र लोग की धर्म की काम यह है। हालेलुया, आपकी सेवकाई आपके रखा हुआ, धर्मी ठहराने का मतलब वही है। धन्यवाद हो, भलाई का काम करें, धर्म का काम करें। हालेलुया, अगर ना करे उसके लिए हालेलुया पाप है। 4:17 पढ़िएगा याकूब। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, भलाई करना जानता और नहीं करता, वो नहीं करता, उसके लिए वह पाप है, उसके लिए पाप है। एक और बात है, आप अपना जड़ को थोड़ा देख लीजिएगा। कोलोसी 2 अध्याय उसका 7 में 6 और 7 मिलकर पढ़िएगा। कोलोसी 2 अध्याय उसका 6 और 7। धन्यवाद हो, हालेलुया। 2 अध्याय, दूसरा अध्याय। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हालेलुया, जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते, और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही इस विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अगर उसी में जड़ पकड़ेगा, उसी का फल प्रकट होगा। अगर वो फल प्रकट नहीं होगा, इसका मतलब जड़ और कहीं है। एक और बार पढ़िएगा उसको। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते, और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए जैसे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, धन्यवाद हो। एफएसी 3 अध्याय 17 भी पढ़े। एफएसी 3 अध्याय। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसेगी, मसीह की तुम्हारा हृदय में बसेगी। तुम प्रेम में जड़ पकड़ना है, और नींव डालना है। सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, भली बातें समझने की शक्ति पाओ। आप घर में पढ़ लेना आगे को, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई घर में पढ़ लेना। अभी समय नहीं है, इसलिए मैंने स्टॉप करने जा रहा हूँ। एक और बात है, आपका जड़ को संभालना। आपका जड़ कहाँ है आपको परख होना। अगर प्रभु में है, यीशु मसीह पर है, तो फल भी उस तरीके से। हालेलुया, रोमी 11 अध्याय उसका 16वां आयत में हम पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, रोमी 11 अध्याय इसका 16वां वचन पढ़कर हम भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरे, तो डालियां भी ऐसे ही। धन्यवाद। जड़ यीशु मसीह पर है, डालियां भी ऐसे ही है। हालेलुया, जब डालियों में फल आता है, वही फल प्रकट होता है। धन्यवाद हो प्रेम मित्रों। आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। क्या थोड़ा सा, मैं कहता हूं, थोड़ा समय अलग रहे, सबसे अलग रहे। चाहे आप सोते समय, चाहे कहीं भी बैठ जाएं, हालेलुया, 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाएं, अपने जड़ को थोड़ा ढूंढे, अपना जीवन को ढूंढे। मेरा हालेलुया मुंह से, मेरी चाल चलन से, मेरी बातों से, मेरी काम से, धन्यवाद हो, बुराई होता है, भलाई नहीं होता। इसका मतलब आपका जड़ कोई हालेलुया संसार में है, शैतान की इच्छा में है, शैतान की आत्मा के द्वारा हालेलुया अब वो जड़ चलाए चल रहा है। उस जड़ से जो चिकनाई मिल रहा है, उसी का फल प्रकट हो रहा। लेकिन यीशु मसीह पर जो जड़ जाता है, वो पवित्र है। जड़ भी पवित्र है, ऊपर भी पवित्र है, डालियां भी पवित्र है। धन्यवाद, उसमें से निकलने वाला भी फल भी पवित्र है।
फलदायक। हालेलुया, परमेश्वर ने इसलिए लिया आया, भलाई का काम करो, तुम्हारा फल। हालेलुया, इसलिए हम यूहन्ना 15:16 में कहते हैं, तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुना हूं, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, हमेशा बना रहे। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें।